हाय गाइस एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ अपना हेयर रूटीन शेयर करूंगी, एज इन व्हाट शैम्पू आई यूज, व्हाट प्रोडक्ट्स आई यूज, एंड देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द डाइसन एयर रैप बिकॉज दिस मशीन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई हेयर रूटीन। तो मैं आपको दिखाऊंगी हाउ आई यूज दिस मशीन, इज इट वर्थ इट, इज इट नॉट, प्रोज कॉन्स, सब कुछ। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो हियर वी आर। ये मेरे बालों का नेचुरल टेक्सचर है। मैंने सुबह बाल धोए थे और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है बालों में, कोई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लगाया है। मेरे बालों का टेक्सचर शुरू से ही वेवी था। आई इंसर्ट अ पिक्चर हियर। बट देन मैंने स्मूदनिंग करवाई थी इन द ईयर 2020, 2 साल पहले। उसके बाद से मैंने कोई टचअप, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करवाया है। तो अभी 2 साल में मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बालों का नेचुरल टेक्सचर काफ़ी हद तक वापस आ चुका है एंड आई एम श्योर इट विल कम बैक मोर। और भी ज़्यादा वेव्स आ जाएंगे मेरे बालों में और कुछ टाइम में। बट या, दिस इज़ हाउ माई हेयर आर लुकिंग राइट नाउ। मैं थोड़ा सा शैम्पू के बारे में बताती हूँ कि मैंने किससे बाल धोए एंड व्हाट आई एम यूजिंग करेंटली। डू यू गाइज रिमेंबर दैट आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस शैम्पू इन अ वीडियो अ कपल ऑफ मंथ्स बैक। सो कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं, यू एंड अप ट्राइंग देम बिकॉज देर इज़ अ कोलैबोरेशन एंड इन दैट प्रोसेस यू फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट। सो मेरे साथ एक्चुअली यही इस जर्नी रही है फॉर दिस वन। नाउ देर आर अ कपल ऑफ रीजन्स वाई आई लाइक दिस शैम्पू। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डैंड्रफ का मेजर इशू रहता है। आई हैव एन ऑयली स्कैल्प और विंटर्स में तो डैंड्रफ होता ही है बट समर्स में भी होता है। बट दिस शैम्पू हैज़ एक्चुअली मैनेज टू कीप माई डैंड्रफ एट बे। मुझे पूरी सर्दियाँ कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं रही, विच इज़ ह्यूज रिलीफ फॉर मी। एक शैम्पू और है जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मुझे लगा वो भी मेंशन कर देती हूँ। So this is the shampoo. This is the Tresemme सल्फेट फ्री शैम्पू। मैंने ये शैम्पू इसीलिए ख़रीदा था कि कभी कभी क्या होता है कि बालों में ना बहुत सारा बिल्टअप हो जाता है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए हैं, स्प्रे लगाया है, तेल लगाया है, एंड लाइक आई मैंशन ये शैम्पू हल्का सा माइल्ड है। सो आई डू हैव लाइक अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर शैम्पू जो थोड़ा प्रॉपर झाग बनाता है एंड ऑल दैट स्टफ। सो उसके लिए मेरे पास ये वाला शैम्पू है। कभी मेरे बाल ज़्यादा गंदे होते हैं, आई यूज़ दिस वन, और इसके साथ कंडीशनर भी आया था और एक्चुअली मुझे ये पसंद आया। मुझे पता ही नहीं था व्हाट टू एक्सपेक्ट। अगेन आई हैवंट ट्राइड ट्रेस्मे शैम्पूज बिफोर बट आई रियली लाइक इट। सो अभी बाल धो लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बाल धोने के बाद मैं बालों में क्या लगाती हूँ। दिस इज़ द लॉरियल मिथिक ऑयल। दिस प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली प्रिटी ओल्ड क्योंकि मुझे तो खुद 3-4 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। एक्चुअली 3-4 साल पहले मैं यूज़ करती थी, फिर एक बार प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, I repurchased something else that was latest in the market and recently I rediscovered this product और मैंने फिर से ख़रीदा। और फिर जब मैंने लगाया मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसको कितना पसंद करती थी। एक पंप ही मेरे लिए अब काफ़ी रहता है। लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव एन ऑयली स्कैल्प, तो मेरे बालों में ऑयल वैसे ही बहुत जल्दी आ जाता है, तो मैं इसको इस तरीके से लगा लेती हूँ। द गुड थिंग अबाउट दिस ऑयल इज़ दैट इट सेज दैट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम हीट. So I don't use an additional hair protectant. You guys tell me if this is a wise idea or not. मैं इस ऑयल को लगाती हूँ और उसके बाद मैं कोई हीट प्रोटेक्टेंट एटलीस्ट फिलहाल तो नहीं लगा रही। सो आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज़ द राइट मूव। सो यू गाइज लेट मी नो इफ इट इज़ ऑल राइट और नॉट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अगर बाल खुले रखने हैं और कोई हेयर स्टाइल बनाना है, वॉट आई यूज़। सो करेंटली भी नहीं, एक्चुअली पिछले 1 साल से ज़्यादा आई हैव बीन using the Dyson Airwrap kit. This is the kit और ये मैंने 2021 जुलाई तब यूज़ करना शुरू करा था। Not gonna lie, it took a while for me to understand how this kit works और कैसे क्या क्या होता है, बट एक बार मुझे चलाना आ गया उसके बाद से I really like it। मतलब मैं अप्रिशिएट कर पा रही हूँ for what it is worth। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस इतनी बड़ी किट में क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये अटैचमेंट है। सो ये मशीन है, दिस इज़ द मशीन, और इसके ऊपर आप इस तरीके से अटैचमेंट लगाते हो एंड देन इसके ऊपर ये 3 बटन्स हैं। ये बटन है ऑन का, ये यहाँ से अभी वार्म एयर आ रही है।
अगर आप ठंडी करना चाहते हो, लाइक आप कूल शॉट चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो इस वाले बटन से कि आपको कितना फ्लो चाहिए, इफ़ यू वांट लेस एयर। ओके वेट, मोर मोर, ओके मैंने ज़्यादा कर दिया, दिस इज़ द लोएस्ट। सो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और फिर जब आपको अटैचमेंट को रिमूव करना है और दूसरी लगानी है, यू जस्ट प्रेस दिस और इससे अटैचमेंट अलग हो गई। सो ये इसकी फर्स्ट अटैचमेंट है। फिर नेक्स्ट इसमें ये 2 ब्रशेस आते हैं। ये वाला ब्रश है थोड़ा सा लेस स्ट्रेट और ये है मोर स्ट्रेट। जैसे अगर आपको स्ट्रेट करने हैं बाल तो इससे थोड़े कम स्ट्रेट होंगे, इससे थोड़े और भी ज़्यादा स्ट्रेट होंगे। मैं ये वाला लगा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ से आपने अटैचमेंट को लगाया, फिक्स हो गई। फिर डाइसन में हमेशा ये होता है कि आपको बाल डैम्प स्टेज पे चाहिए, क्योंकि तभी जो जो ठंडी हवा आती है, गर्म हवा आती है, उसी से बाल सेट हो सकते हैं। अगर बाल ड्राई होंगे जैसे अभी मेरे हैं, तो जो इफ़ेक्ट चाहिए, जितने आपको कर्ल्स चाहिए या स्ट्रेट चाहिए, वो उतने एफिशिएंट नहीं होंगे। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैंने ना एक बस बॉटल में पानी भरा हुआ है, दिस इज़ नॉर्मल वाटर, और मैं उससे अभी अपने बाल गीले कर लेती हूँ जिस भी सेक्शन को स्ट्रेट करना है। अब जैसे इस सेक्शन को करना है तो इसको मैं फिर एक बार प्रॉपरली गीला कर लूँगी। ये लिया, इसको मैं नीचे लगाती हूँ। अगर ऊपर से करती हूँ ना तो बाल फ्लैट हो जाते हैं। मैंने रफली अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है। हल्की सी जैसे आप देख सकते हैं शाइन भी आ गई है बालों में। अभी तो मैंने बहुत रफ किया, इतने बड़े बड़े बाल लेकर ऐसे ब्रश कर लिया, बट लाइक आई वाज टेलिंग, इतना स्ट्रैंड लोगे एंड देन यूल डू इट तो और भी अच्छा होगा। सो दिस इज़ द स्ट्रेट वाली अटैचमेंट। अब मैं इसको रिमूव करूँगी क्योंकि अब मैं आपको दूसरी अटैचमेंट यूज़ करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको ये वाली अटैचमेंट दिखाना चाहती हूँ, द राउंड ब्रश। सो राउंड ब्रश के तो वैसे बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे कभी कभी मैंने ये रिकॉर्ड करी थी क्लिप कि आप ब्रश को ऐसे आई मीन हेयर को पुल करो और फिर रोल करो, तो इस तरीके से एक बड़ा अच्छा लुक बन जाता है जिसमें एक ब्लो ड्राइड बिग हेयर इफेक्ट आता है, जिसमें आप बालों को नीचे से हल्का सा कर्व दे सकते हो और ऊपर से बाल बिल्कुल वॉल्यूमिनस, फ्लफ़ी और बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लगते हैं। तो एक तो ये तरीका है। आज मैं थोड़ा सा सिंपल करने वाली हूँ क्योंकि मैं ये वाली अटैचमेंट को प्रॉपरली यूज़ करूँगी। सो ये वाले बालों को मैं इस वाले से हल्का सा स्ट्रेट करूँगी। लाइक आई टोल्ड यू, ऑलवेज वेट द हेयर। अगर बाल गीले होंगे, गीले एज इन प्रॉपर ड्रिपिंग वेट नहीं, डैम्प होंगे बाल, तो अच्छे से हेयर स्टाइल बनेगा। जब वो डैम्प हेयर को ड्राई करके स्टाइल करते हैं ना, बहुत अच्छी फिनिश भी आती है और लुक भी आता है। ये देखो, मैंने क्या किया है, इस साइड के जो बाल थे जैसे थोड़े से ये लिए, तो उनको ना इस साइड पुल करके मैंने स्ट्रेट किया है। उससे क्या होता है कि थोड़ी सी ना वॉल्यूम आ जाती है बालों में, ये जो क्राउन एरिया है उसमें वॉल्यूम आ जाती है। एंड अगर आपको जैसे स्ट्रेट करने के लिए तो ये वाले ब्रशेस भी हैं, बट आपको थोड़ी सी वॉल्यूम ऐड करनी है और आपके बालों में और भी ज़्यादा फ्रिज है, हल्का सा कर्ल है, तो इस ब्रश से आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। मैं अभी पूरे बालों को करके दिखाती हूँ। See, so this is how my hair look after the round brushing. Now next what I'll do is कि मैं आपको ये वाली अटैचमेंट यूज़ करके दिखाऊंगी। ये एक्चुअली इस पूरी किट की सबसे फेमस एंड आई शुड से टॉक्ड अबाउट अटैचमेंट है, बिकॉज इन बैरल्स को जब इस मशीन पर अटैच करते हैं, द हेयर रैप अराउंड इट एंड इट कर्ल्स। सो बिफोर आई गेट इन टू द ट्यूटोरियल, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कितने बैरल्स आते हैं। दीज टू आर द थिकेस्ट बैरल और ये हैं उनसे पतले। और भी आई थिंक
एक स्टेज और आती है जो और भी पतले बैरल्स होते हैं, बट वो इस किट में नहीं आए थे, वो आई थिंक अलग से परचेज करने पड़ते हैं। मैं इन दोनों बैरल्स को जो थोड़े से थिक हैं उनको यूज़ नहीं करती, बिकॉज मेरे बालों में कर्ल्स ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। सो दीज टू अटैचमेंट्स आर नॉट मच ऑफ यूज़ फॉर मी। मैं ये वाली अटैचमेंट यूज़ करती हूँ, पतली वाली। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, इन केस यू डोंट हैव द एयर रैप, कि दो क्यों हैं। सो क्या फंडा है? फंडा ये है कि जब एरो इस साइड के बाहर की तरफ जा रहे हैं, नहीं इसमें अंदर जा रहे हैं, जब जैसे आपने ये ऐप पकड़ा और एरो यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ आपने रखा, तो अगर आपको बाहर की तरफ कर्ल करने हैं अपने बालों को, तो जब आप इस साइड के करोगे आप ये वाली अटैचमेंट यूज़ करोगे। फिर जैसे यहाँ पे मैंने ये रखा तो इसका एरो इस साइड जा रहा है और मुझे ऐसे ऐसे अपने बाल पीछे की तरफ कर्ल करने हैं अवे फ्रॉम द फेस, तो मैं इस साइड की अटैचमेंट को इस साइड बालों में यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई देयर आर टू अटैचमेंट्स। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। गीला करना है बालों को, दे शुड बी डैम्प। थोड़ी सी कंघी कर लो। ओके, अब शुरू करते हैं। इसको लगाया, अभी इस साइड का करेंगे और ऑन करते हैं, बट उससे पहले सेक्शन ले लूँ। और पतला करना पड़ेगा। ओके, ये मुझे ठीक लग रहा है। लेट्स स्टार्ट, लेट मी शो यू। बीच में से पकड़ा बाल, ये मेरा इस तरीके से कर्ल बना है। हमेशा बंद करके बाहर निकालना है इसको, नहीं तो ढीला हो जाएगा कर्ल इस तरीके से। और इनको छूना मत। और एक चीज़ आप और नोटिस करना, मैं क्या करती हूँ, मैं ना थोड़ा सा बालों को, इस बैरल को नीचे करती रहती हूँ खींचने के लिए। मैं चाहती हूँ बालों में हल्की सी टेंशन हो, ताकि और टाइट कर्ल बने। ये हो गया। अब इस साइड के बाल, इसको रिमूव करना, यहाँ से मत पकड़ना, गर्म होता है। ये लगाया, एक बार और मैं बालों को हल्का सा डैम्प कर लूँ। एज यू कैन सी मेरे यहाँ से बाल गिर रहे हैं। वो पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और ये बैरल उसके लिए लेंथ में छोटा है। सो या तो मुझे लॉन्गर बैरल परचेज करने पड़ेंगे। अगर आपके मुझसे भी ज़्यादा लंबे बाल हैं, चांसेस आर आपके साथ भी ये होगा। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने ये मशीन को ऐसे पकड़ा है इंस्टेड ऑफ दिस। सो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब मैं ऐसे पकड़ती हूँ ना, एक तो रूट में थोड़ी वॉल्यूम आती है, दूसरा कर्ल भी अच्छा बनता है। सो मैं हमेशा एक एंगल पे मशीन पकड़ती हूँ, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। अब इसको प्यार से पीछे किया, नेक्स्ट लिया। मेरे बाल सारे मेरे सारे बाल कर्ल हो चुके हैं। मैं 10-15 मिनट के लिए इनको छोड़ देती हूँ एंड देन आई विल कम बैक। सो 10 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट, बट अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो अंधेरा होने वाला है, फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। पर ये ऐसे अभी मेरे बाल लग रहे हैं। मैं इनको हल्का सा ओपन कर रही हूँ विद माई फिंगर्स। इस तरीके से मेरे बाल लग रहे हैं। कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे बाल ड्राई लग रहे हैं तो मैं हल्का सा ये वाला ऑयल लगा लेती हूँ, पर आज मुझे ऐसा लग नहीं रहा तो मैं ऐसे ही अपने बाल छोड़ दूंगी। Now let's quickly discuss the pros and the cons of this machine. Is it worth investing and all of that stuff? I think the biggest pro would be that जो इसकी टेक्निक है ना कि वार्म एयर यूज़ करके बालों को स्टाइल करना और फिर कूल एयर से सेट करना बालों को, वो आई फील इन द लॉन्गर रन
हीट डैमेज प्रोटेक्शन में बहुत सही है। जैसे जो हम नॉर्मल कर्लिंग रॉड यूज़ करते हैं वो बालों को बर्न करती है टू कर्ल इट, बट दिस डज लेस हार्म। आई एम नॉट श्योर ये कितना बर्न करती है, बट आई वुड से कम हार्म करती है बालों को, बिकॉज इट यूजेज द वार्म एयर मैकेनिज्म टू स्टाइल द हेयर। सो दिस इज द प्रो। देन द सेकेंड वुड बी लुक एट द वॉल्यूम एंड द क्वालिटी ऑफ द हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का लुक, एंड दिस लुक इज एक्चुअली इन दीज डेज तो और भी अच्छी बात है। दिस शाइनी लुकिंग वल्यूमिनस हेयर, ऐसा लुक आजकल चल रहा है, सो आई रियली लाइक दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट आई लाइक इज दैट दिस वन किट, आई मीन दिस किट हैज़ एवरीथिंग। अगर ये आपके पास है, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ हेयर स्टाइल। कभी बाल सुखाने हैं, यू हैव द हेयर ड्रायर। कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करने, यू कैन यूज़ दिस ब्रश, और यू कैन यूज़ द राउंड ब्रश, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स यूज़ इट टू सेट देयर बैंग्स ऑल्सो। और जब कर्ल करना है तो आपके पास ये बैरल है। सो दिस मशीन एंड किट in general is very helpful depending on what look you are going for that day. Now let's discuss the con. सबसे बड़ा con तो obviously इसकी cost है. Now this machine I think retails for 44,000 or 45,000 rupees, जो बहुत ज़्यादा है. I mean एक hair kit पे इतने सारे पैसे लगाना, I don't know कितने लोग उसका maximum return on investment निकाल पाएंगे. So that would be the major con. The second con in my अंडरस्टैंडिंग वुड बी कि कर्ल ज़्यादा टिकता नहीं है। जैसे कर्ल्स हल्के से फ्रैजाइल हैं, बट मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, बट आई लाइक द वॉल्यूमिनस लुक जो यहाँ पे आता है, सो दैट काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर मी। बट मैं वैसे ही कॉन में आपको बताना चाहती थी कि इसके कर्ल्स उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं हैं। सो इस मशीन को एक्चुअली चलाने के लिए आपको पावर प्लग चाहिए होता है। जो रेगुलर सॉकेट होता है नॉर्मल वाला जो रूम्स में होता है, उससे ये नहीं चलती। इट हैज़ अ बिग प्लग, सो यू नीड पावर सॉकेट to operate this machine. अब पावर सॉकेट एक तो कमरे में कम होते हैं, सो द गुड थिंग दे हैव डन इज कि एक लंबी तार दी है ताकि अगर प्लग और सॉकेट दूर है यू कैन स्टिल यूज द मशीन। सो दिस इज अ प्रो दैट यू हैव अ लॉन्ग वायर। ऑफकोर्स द कॉन इज कि पावर प्लग पे चलती है और रेगुलर प्लग पे नहीं चलती। आई फील इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको बालों में नए नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करने होते हैं, कभी स्ट्रेट करने हैं, कभी कर्ल करने हैं, आपको मैक्सिमम ROI मिल जाएगा इस मशीन पर। या इन जनरल यू आर अ हेयर एंथुजियास्ट, यू लाइक स्टाइलिंग योर हेयर, मैक्सिमम ROI आप निकाल पाओगे। पर अगर आप वंस इन अ वाइल अपने बालों को स्टाइल करते हो, जैसे पार्टी में जाना है या कुछ स्पेशल ओकेजन है, 2 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार, तो आई एम नॉट श्योर आप इसका ROI निकाल पाओगे या नहीं। मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरी आपको पिंच होगा कि इतने सारे मैंने पैसे इन्वेस्ट करे और ये मशीन पड़ी रहती है, मैं यूज़ नहीं करती। सो दैट वेज आई फील इट इज़ मच बेटर टू इन्वेस्ट इन अ कर्लर और अ स्ट्रेटनर वर्थ 2,500 rupees or 3,000 rupees, which is marginally less than 45,000 rupees. So that ways I feel for a person who can get maximum ROI from this machine, उसके लिए ये worth it है। I mean I love this machine. I use it almost every week. कभी बाल straight करने के लिए, कभी curl करने के लिए, तो मैं इसका ROI निकाल पा रही हूँ। But I'm not sure कि मेरी मम्मी या for that matter मेरी sister कितना ROI निकाल पाएंगे। Like these are just some examples जिनसे मैं अगर compare करूँ तो। So yeah, this is what I wanted to share for my hair routine. Majority times मेरा यही hair routine होता है, like I'll shampoo, I'll use the mythic oil, then I'll straighten my hair or I'll curl my hair, or this is how it is looking. I really hope this video was worth it. You guys really wanted to see this video. आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे Dyson Airwrap का review करो, so I thought hair routine में ही include कर देते हैं because I do use it a lot of times. Yeah, I hope this was helpful and जो आप जानना चाहते थे मैं आपको बता पाई। डू लेट मी नो इफ़ आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। कोई चीज़ ऐसी है जो मैं बता नहीं पाई, मुझे ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगी या कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको थम्स अप देना, एंड टेक केयर, बाय।